हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने वैकेंसीज निकाली हुई हैं ग्राम विकास अधिकारी की, जिसकी टोटल वैकेंसीज हैं 3896। ग्राम विकास अधिकारी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर शॉर्ट फॉर्म में वीडीओ। सो जो बच्चे नॉर्थ इंडिया से हैं या जो राजस्थान स्टेट के अंदर जॉब करना चाहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले कहते हैं अंतिम चयन के बाद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में जिलों का प्राथमिकता का क्रम अवश्य रूप से भरें। ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट में देखो कोई भी वैकेंसी निकलती है तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो पूरा हिंदी में आता है। सो ये कहना चाह रहा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ऑर्डर मांगा जाएगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहोगे। सो इस राजस्थान के अंदर टोटल 30 जिले हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब फॉर्म भरने के टाइम पे आपसे भरवा लिया जाएगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी। और फिर ये आगे कहता है कि मेरिट कम प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे आपकी मेरिट होगी उसके हिसाब से आपको आपकी प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी जॉब करने के लिए। फिर इन्होंने बोला है कि भाई आवेदन की प्रक्रिया क्या है। भाई देखो, एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है जब भी आप राजस्थान गवर्नमेंट के जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसका तरीका यही है। इनकी वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। इस पे जाके आप एक एसएसओ आईडी बनाओगे, आसान है बनाना। वहाँ पे आपको बोल देता है रजिस्टर करो, एक आईडी डालो और एक पासवर्ड डालो, वो आपका बन जाता है आईडी पासवर्ड। फिर जब आप लॉगिन करोगे तो उसमें आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे जाके उस टाइम पे जितने भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो फिलहाल अब आप जाओगे तो आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एक लिंक मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हो। फिर फॉर्म भरने के बाद देखो ये कहता है परीक्षा शुल्क क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये हैं, बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए 350 250 रुपये भी हैं। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है लेकिन आप राजस्थान स्टेट से नहीं हो, तो आप राजस्थान का फॉर्म भरोगे तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, राजस्थान राज्य से भिन्न। अगर आप किसी राज्य में हो तो आपके पास से कोई भी कैटेगरी हो, आपको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बाइफर्केशन दे रखा है भी किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस जिले में कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी की, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया है। बड़ा हा टेबल है। इसके बाद ये सब नॉर्मल बातें हैं। आगे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेतन। भाई सैलरी की बात करें तो कह रहा है राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित है। यानी कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो 7th पे कमीशन में ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को पे मैट्रिक्स लेवल 6 पे रखा गया है। और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। बड़ी भयंकर है देखो हिंदी तो। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है स्टार्टिंग आपका 2 साल, उसमें आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती कभी भी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। तो वो यही बात लिखी है उन्होंने कि जो मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। तो बहुत कम सैलरी मिलती है, मुझे ये पता है। शायद हो सकता है 15,000 के आसपास ही देंगे शुरू के 2 साल तक। उसके बाद फिर जो एक्चुअल सैलरी वो मिलनी स्टार्ट होती है प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद। अब पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। भाई स्नातक या राज्य सरकार स्नातक या सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित अर्हता, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब इन्होंने देखो एक चीज और मांगी है, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ये चीज होती होती है। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे एक कंप्यूटर का कोर्स भी मांगा जाता है इसमें ऑलवेज। ठीक है, वही सारी चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। भाई ये तो होना ही चाहिए ग्रेजुएशन, उसके अलावा ये या मैं आप कंप्यूटर साइंस से अगर आपने कोई इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर रखी है तो वो भी चल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता, आप कंप्यूटर साइंस से आपका कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर से कोई कोर्स डिप्लोमा कुछ नहीं है, तो उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट जो है एक और ऑप्शन देती है कि आप आरएससीआईटी का कोर्स कर लो। आरएससीआईटी का फुल फॉर्म होता है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 महीने का कोर्स होता है। तो जिसने अगर ये कोर्स नहीं भी कर रखा तो वो अब भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी जब आप आरएससीआईटी में एडमिशन ले लोगे, आरएससीआईटी में बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, आप कहीं पे से भी एडमिशन ले सकते हो। तो आपको एडमिशन के टाइम पे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आप वीडियो का फॉर्म भरते हुए उसमें डालोगे तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिनका आरएससीआईटी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन होना जरूरी है आरएससीआईटी में। ये 3 महीने का कोर्स होता है, बहुत आसान होता है, इसमें आज तक कोई फेल नहीं हुआ। आपको बस फीस भरनी है इसकी, शायद 3,000 रुपये के आसपास इसकी फीस होती है। और 3 महीने में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इसका। राजस्थान गवर्नमेंट के बच्चे तो या राजस्थान स्टेट के बच्चे तो जानते ही हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है। जो फाइनल ईयर में भी है, लेकिन जब ग्राम विकास अधिकारी का जब मेंस एग्जाम होगा उससे पहले जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब मेंस एग्जाम इसका कब होगा,
अब इन्होंने तो देखो कुछ बताया हुआ है महीना, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जो भी नोटिफिकेशन में डेट दी जाती है एग्जाम की, उसमें हमें भी पता है कितने बार ऐसा होता है कि उसी डेट को एग्जाम हो जाए। अक्सर डिले होती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हो सकता है डिले हो जाएगा, लेकिन आपका जो डिग्री है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको फिक्स टाइम पे मिल ही जाएगी। आपको पता है भी मुझे इतनी तारीख को मिलनी है इस महीने में। सो परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करने अनिवार्य होगी। ठीक है, बस एग्जाम से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ है RSCIT के लिए। जब आप इसका एग्जाम दोगे उससे पहले आपके पास RSCIT का डिग्री होनी चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, सॉरी डिग्री नहीं है वो। उसके बाद नॉर्मल सी बातें, आयु की बात करें तो कहता है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होता था, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। उसके बाद नॉर्मल चीज़ें हैं। उन्होंने बोला भाई फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हो, 10 सितंबर 2021 से लेके 9 अक्टूबर 2021 तक भर सकते हो। सो 10 दिन करीब बीत चुके हैं इसका फॉर्म निकले हुए, और अभी भी लगभग 20 दिन बाकी हैं आपके पास। फिर उन्होंने बोला जो आपकी प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी, तो उसके यानी मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल लिस्ट के अंदर। और इन्होंने बोला है मेंस के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर बोला है प्रारंभिक परीक्षा एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2021 में होगी, और जो मेंस है वो फरवरी 2022 में। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा हाँ, सिलेबस के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यानी कि इसका सिलेबस और जो भी पैटर्न एग्जाम का वो आपको इस वेबसाइट पे अलग से ये लोग प्रोवाइड करवा देंगे। अभी तक इन्होंने प्रोवाइड करवाया नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मतलब प्रिडिक्टेड है कि क्या कुछ आएगा, क्योंकि लास्ट जो इसकी वैकेंसी निकली थी वो 2016 में निकली थी। अब देखो 2021 चल रहा है। तो 2016 में जब इसकी वैकेंसी निकली थी तो 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। तो वहां पे देखा गया था कि आपके राजस्थान की जीके बहुत सारी आई थी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे, आपके 10th लेवल की इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और मतलब आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का, ये सब पूछा गया था। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है वही सब चीज़ें दोबारा आएंगी। सो चलिए इतना ही है इसके अंदर। आप इसका फॉर्म भर सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। नौकरी बिल्कुल वैसी ही है, आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, इसमें जीतू भैया वाली अपनी। तो ग्राम सेवक कहो या ग्राम सचिव कहो या ग्राम विकास अधिकारी कहो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहो, ये सारी एक ही बात है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।